गुरुजी, अरे प्यारे बच्चे, मुझे पहाड़ से उतरकर तुम्हारा एहसान चुकाने दो। कम से कम मुझे कुछ पैसे तो दो। हालांकि मैं युवा हूं, चिकित्सा, ज्योतिष, भाग्य बताने में माहिर हूं, लेकिन शहर के लोग मानते नहीं। हे भगवान, मैं तो यार 3 दिन से कुछ खाया नहीं। लियान, मोटी जायदाद, फोन नंबर, ऐलान, घर पर कोई असर नहीं, बच्चा पैदा करने पर भारी इनाम। रिश्तेदारों का फोन, ऐलान, कोई असर नहीं, बच्चे के लिए भारी इनाम। किसी के लिए बच्चा पैदा करके 10 लाख रुपए कमा सकती हूँ। ये काम तो बहुत अच्छा है। कितना बोला है, ये सब सच मान लिया। देखना, तुम्हें ठग लिया जाएगा। अगर उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं उसे इतना पीटूंगा कि उसकी अपनी मां भी उसे न पहचाने। हेलो, मैं मिस लियान हूं। भाई, क्या सहयोग है? लिजिंग छोटे होटल का कमरा 601। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बिना सच्ची इच्छा के मत डूबो, बिना कम किए मत छो। बहुत अच्छा। लियान ने कहा था कि वो मेरा इंतजार कर रही है। वो कहाँ है? चंद्रमा, मंगेतर। लियान इतनी खूबसूरत निकली। जल्दी ढूंढो। शेन परिवार की बड़ी बेटी को दवा देकर बेहोश किया गया है। चाहे जमीन खोदनी पड़े, उसे ढूंढकर रहेंगे। वरना पहले मैं नहा लेता हूं। क्या नहाना? सीधे शुरू करो। असल में असल में मैं एक महान डॉक्टर हूं। मेरे पास दूसरा तरीका है। वैसा न करे तो भी चलेगा। नहीं आना है तो चले जाओ। या फिर कहूं, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी मेरी हिम्मत, मैं तुम्हें पछताऊंगा। किस बात की हंसी है? अभी भी यहां खड़े हो? जल्दी निकलो। वो बात, अब भी इच्छा है? सपने देख रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो आज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कोई सुंदरी नहीं हूं। मेरा मतलब था, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। पैसे? तुम्हें मेरे से पैसे मांगने की हिम्मत? बदमाश, ये मेरी पहली बार है। बस करो अब, फिर कभी मेरे सामने मत आना। 1 लाख, 200 बन गए हैं। सुनो, भैया तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गलती हो गई। अभी जो थी वो लियान नहीं थी। शाओई, मैं शेन जेशान हूं। तुम्हारे गुरु ने बता दिया होगा। इस बार पहाड़ से उतरने का तुम्हारा काम है मेरी बेटी से शादी करना। जिया ज्ञान जनरिंग, ये प्यारी सी जान, पैसे तक नहीं दिए मुझे, और अब अपने एहसानमंद की बेटी से शादी करवा रहे हो। क्या तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज है? हाय 99,999। हाय 99,999। मैं ठीक हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम अचानक सामने आ गए। मेरे पिताजी बहुत डर गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे। तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे, मुझे टक्कर मारते मारते बची। अब गलती भी मेरी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे माफी मांगो, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो।
यह कोई सेठ की बेटी नहीं है। क्या यह मिस जिंग है? मिस जिंग के बारे में तो बहुत सुना था। न सिर्फ अमीर और खूबसूरत हैं, बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी माहिर हैं। इस लड़के ने किसी और को परेशान क्यों नहीं किया? उसने सीधे मिस जिंग को नाराज कर दिया। अब देखो क्या होगा। ये तो मौत को दावत देना है। वाह, क्या माहिर है। सच में गजब का है। ये कैसे संभव है? ताकत तो कमाल की है, लेकिन फिर भी कम है। 100 साल और प्रैक्टिस करो। तुम रुक जाओ। पापा, कितनी बार कहा है तुमसे मारपीट मत करो? लेकिन पापा, चुप रहो। जवान हो तुम। माफी चाहता हूं, मैंने अपनी बेटी को सही तालीम नहीं दी। चलो हम चलते हैं। रुको जरा। अब और क्या चाहिए? मुआवजा चाहिए। तुम्हारे पिता 3 दिन भी नहीं बचे। क्या कहा तुमने? जवान, हद से ज्यादा मत बढ़ो। मैं जानता हूं मेरी हालत गंभीर है। डॉक्टर ने कहा था मैं कम से कम 1 महीना और तो जी ही सकता हूं। गवार, तुम क्या कर रहे हो? रुको। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शुक्रिया छोटे दोस्त, मदद के लिए धन्यवाद। ये कैसे संभव है? मैं पूछ सकता हूं, तुम्हारा नाम क्या है छोटे दोस्त? सुई। लेकिन अभी ज्यादा खुश ना हो। तुम्हारे दिल में जहरीली हवा भर गई है। इसके लिए खास इलाज की जरूरत है। जब भी मौका मिलेगा, मैं तुम्हारी यह बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा। ठीक है? धन्यवाद बेटा। जिकी, कार के पीछे जाकर देखो। वो दोनों बोतलें दिव्य शराब ले आओ। पिताजी, वो शराब तो अनमोल है, बाजार में मिलती ही नहीं। जल्दी जाओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मुझे एक मित्र से मिलने जाना है, तो फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। पिताजी, क्या होगा अगर वो एक धोखेबाज निकला? जिकी, तुम्हें पापा की पहचान पर भरोसा है। शायद वह हमारे झेंग परिवार का सौभाग्य लेकर आया है। अस्पताल जाकर जांच करवा लो, सब साफ हो जाएगा। ये लड़का सच में खूब पी सकता है। मैं एक और कैन लेकर आता हूं। अंकल, अब सच में नहीं पी सकता। 8 गिलास तो हो गए। बेटी किसी भी पल आ जाएगी। पापा, मैं आ गई। आ गई। तुम तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सुबह हो गई। तुम दोनों अब और नहीं पीना। जल्दी मत करो, तुम्हारे पापा अभी बाहर हैं। इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बेशर्म हो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, मेरे पास से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी तुरंत मेरे घर से चले जाओ। गुरुजी, ऐसा नहीं कि शिष्य आपकी बात नहीं मान रहा, बल्कि वो व्यक्ति ही तैयार नहीं है। हान मिनफे, तुम यहां क्यों आए हो? मेरी प्यारी किग्यो, हमारी जल्द ही शादी होने वाली है। मैं तुम्हारे घर आया हूं। क्या ये सामान्य बात नहीं है? हान मिनफे, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कृपया आगे से मुझ पर नजर न रखें। बिल्कुल सही, चिंग्यू ने ठीक कहा। मिस्टर हान, आप ही आगे बढ़ें। जियांग चिंग में आपकी पहचान कौन नहीं जानता? मैंने जिस लड़की पर नजर डाली है, कौन सा बेवकूफ है जो मेरे सामने आने की हिम्मत करता है? यही मेरा बॉयफ्रेंड है। सुबह तुम मेरे साथ सोए, अब मुझे चुमो। मेरी इज्जत का क्या होगा? चुप रहो तुम। तू है एक देहाती गवार। मेरी चिंगीओ से दूर रह, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। जब तू ऐसा कह रहा है, तो मैं उसके और पास जाऊंगा।
मौत को दावत दे रहा है। मिस्टर हान, कृपया शांत हो जाएं। यूयूए ने जरूर उसे बचाव के लिए बुलाया होगा। वो उसे पसंद कैसे कर सकती है? जेड जेड, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। और एक बात है, वो सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? किंग यू, दिखावा बंद करो। तुम बस मुझे जलाना चाहती हो, है ना? बिल्कुल सही। यूयू का मतलब भी यही है। वो बस आम दिनों में कहने में शर्माती है। ये हैं श्रीहान, जो आपके लिए विशेष माताएं लाए हैं। ये तो लाखों रुपए की शराब है। बिना कारण उपहार स्वीकार नहीं करता तो मैं नहीं लूंगा। गवार आदमी, चिंगयुए ने कहा है। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, पहली बार हमारे घर आए हो। कहीं तुम खाली हाथ तो नहीं आए? क्या सहयोग है, मैं भी शराब लाया हूं। और तो और, तुम्हारी से सैकड़ों गुना बेहतर है। चुप रहो, तुम क्या बढ़िया शराब ला सकते हो? यही वो शराब है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। नकली शराब बेचने वालों की भी तुमसे ज्यादा कीमत है। ये तो बहुत मजाकिया था। यू, तुमने ऐसे कहां ढूंढ लिया? इतना बेवकूफ इंसान। पैसे नहीं है फिर भी दिखावा कर रहा है। अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझसे पूछ लिया करो। बहुत शर्मिंदगी हुई। यकीन नहीं होता तो चलो शर्त लगाते हैं। अगर किसी की शराब घटिया निकली तो वो यहां से रैंक कर बाहर जाएगा। छोई छोई, जल्दबाजी मत करो। उनकी शराब वाकई बहुत अच्छी है। ठीक है, दांव लगा दो। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तुम्हारे जैसे गरीब के साथ भी खेलने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छी तरह मजा लेते हैं। आओ ससुर जी, आप ही निर्णायक बनिए। अंकल सिंह, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। मैंने पक्का कर लिया है। उसके दिमाग में हवा भरी है। कैसे है ससुर जी? क्या ये खास महक वाला है? स्वाद मुंह में घुल गया। छोटी ही हारने वाली है। देहाती आदमी, हार मान लो। घुटने टेक कर माफी मांगो। यह वादा करो कि गायब हो जाओगे। आज मेरा मूड अच्छा है तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। बेहतर होगा तुम इसकी चिंता करो कि अब थोड़ी देर में बाहर कैसे रंगोगे। प्यारी सी लड़की। नौताई। अंकल सिंह, मेरी अच्छी शराब चुको। अच्छी शराब कहते हो इसे? क्या ये स्वादिष्ट होगी? मैं तुम्हें बाप बुलाऊंगा। जेड जेड, अब और मत कहो। बहुत शर्मिंदगी हुई। अब हान मिंगफई शायद और मुश्किल से छूटेगा। शराब का स्वाद मधुर है, यादगार स्वाद है। होंठ और दांतों पर महक रह गई। ये है, ये बहुत दुर्लभ है। ये तो दिव्य शराब है। तुम हार गए हो। अभी बाहर रैंक कर जाओ। यह असंभव है। तुम चाहते हो कि मैं रैंकूं? सपने में भी नहीं। बूढ़े धूर्त, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी? अंकल सिंह, तुम इस गवार की मदद कैसे कर सकते हो? युवराज हान, मैं तो बस सच बोल रहा हूं। कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। यकीन नहीं तो खुद चक्कर देख लो। अच्छा, सुनते हैं तुम लोगों को झेंग परिवार की जरूरत है। पूर्वी उपनगर वाले होटल का ऑर्डर। मेरे हान परिवार ने अभी उनके साथ एक्सक्लूसिव डील साइन कर ली है। मैं तो तुम्हें यह सौगात देना चाहता था। सच में? अब सपने में भी नहीं। ये तो नहीं हो सकता। ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी हमारा शेन परिवार वादा तोड़ नहीं सकता। किग्यू का पति सिर्फ शाओई ही हो सकता है। किग्यू का पति सिर्फ छोटे ही हो सकता है। बूढ़ा बदमाश, तुम आराम से नहीं मानोगे तो मजबूरी में मनवाना पड़ेगा, समझे? कल दोपहर सेंचुरी ग्रैंड होटल में अनुबंध समारोह। ऑर्डर चाहिए है। शेन किंगयुए को लेकर आओ। घुटने टेक कर मुझसे शादी का अनुरोध करे, वरना शेन परिवार दिवालिया हो गया। मैंने कहा था। अंकल किंगयू, तुम लोग कितने भोले हो। मिस्टर हान, मेरा इंतजार कीजिए। अब क्या होगा अगर झेंग परिवार का प्रोजेक्ट नहीं मिला? तो हमारा शेन परिवार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा।
डरने की क्या बात है, बस तो झेंग परिवार ही है ना। मैं एक फोन करता हूं, उन्हें कह देता हूं प्रोजेक्ट तुम्हें दे देने के लिए। तुम बड़ी बड़ी बातें न करो, चुप रहोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। मैं किग्युए की बात कर रहा हूं, उस पर इस तरह मत चिल्लाओ। छोटे ही, तुम्हें पता नहीं है, झेंग परिवार का दबदबा बहुत है, यहां तक कि मेरे लिए भी उनके पास पहुंचना मुश्किल है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। आउटा। अंकल शेंग, माताई, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। झेंग होंगफेक पर मेरा एक एहसान है। ये शराब उसी ने मुझे भेंट की थी। कल मैं शेंग किंगुए को लेकर आऊंगा, उससे मिलवाओगे। बस ये प्रोजेक्ट हमें दे दो, इसे ऐसे ही समझो। मैं अपने गुरु की तरफ से कृतज्ञता चुका रहा हूं। तुम्हारा कभी पूरा होता है या नहीं? यह है। पैसे लो और यहां से तुरंत चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी देखना भी नहीं चाहता। किसका नाटक? तुम और शाओ ये के बीच सब ठीक ठाक चल रहा था ना? मैं तुम्हें सच बताती हूं, वही है जिसके बारे में पापा तुम्हें अक्सर बताते थे। वो तुम्हारा मंगेतर। क्या? तुम्हें यहां रहने देना मजबूरी में किया गया फैसला था, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी होगी। यह बिल्कुल नामुमकिन है जब तक मेरे पापा अपना फैसला नहीं बदलते। तुम जमीन पर सो जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर फिर कभी मुझे हाथ लगाया, तुम्हारी खैर नहीं। याद नहीं आता उस वक्त पहल किसने की थी? तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है, तुमने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने मुझे छू दिया तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा ना। ये तो हो ही नहीं सकता। तुम सपने मत देखो। चलो ऐसा करते हैं, हम 3 नियम बना लेते हैं। जो पहले सीमा पार करेगा वो पिल्ला बन जाएगा। कैसा रहेगा? न सिर्फ बेहद फोर है, बल्कि इसमें कोई शालीनता भी नहीं है। मैं कसम खाती हूं कि तुझे यहां से बाहर निकाल कर रहूंगी। अजीब बात है, अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही? छोटी ही, क्या तुम सो गए? मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूं। पहले अंदर मत आना, रुको जरा, जल्दी आ जाओ, नहीं तो अभी सब पता चल जाएगा। राज खुलना। राज खुलने से मेरा क्या लेना देना? कौन लाइन पार करेगा? झूठ बोले तो कुत्ता। यह क्या माजरा है? तुम तुम बहुत खतरनाक हो। शेंग किंगयुए, लोगों के बीच सबसे बुनियादी भरोसा कहां है? क्या तुम कुत्ते हो? वो आदमी कहां है? तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस दूध लाया हूं, मैं इसे टेबल पर रख देता हूं। तुम दोनों अपना काम जारी रखो। जारी रखो ना। आजकल के युवक कितने मस्ती पसंद होते हैं। बिस्तर पर इतनी जगह है, उनके लिए यह सब कुछ बहुत कम है। इसके बावजूद भी। लेकिन लगता है अब जल्द ही पोता होगा। आप फिक्र ना करें, मैंने पता लगाया है। आज के समझौता समारोह में झेंग समूह के उप प्रमुख वान की भी आ रही है। तब मैं उससे गुजारिश करूंगी, हान मिंगफे को कतई नहीं होने देंगे। सारी ताकत अपने हाथों में लेने। डिप्टी जनरल मैनेजर झेंग होंगफेग और उनकी बेटी, क्या वे नहीं आ रहे? ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने अंकल शेन से कहा था कि मैं झेंग परिवार की सभी महिलाओं से ये ऑर्डर खुद हाथों से तुम्हें सौंपाऊंगी, वरना मेरी बात का कोई विश्वास नहीं रहेगा। वो फोन कर रहे हैं, अब बस करो। ये तो शुरू से ही था, गांव से आया एक साधारण आदमी, लेकिन बनता है बड़ा शख्स। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा यह व्यवहार लोगों को और भी ज्यादा तुच्छ समझाता है। छोटी ई की ये बातें सुनने में वाकई अटपटी लगती हैं, पर उसका इरादा भी तो अच्छा है। हमें सांत्वना देने की बात कर रहे हो क्या? बस इतना नहीं सोचा था कि हान मिंगफेई इस बार इतना बेरहम हो जाएगा। उसने न सिर्फ हमारी बोली लगाने की योग्यता रद्द कर दी, बल्कि उद्योग जगत के साथ मिलकर हमारा बहिष्कार करने लगा। सचमुच हमें तोड़कर रख दिया है। वो मुझे मुसीबत में डाल रहे हैं। ठीक है छोटी ई, तुम्हें वापस जाना चाहिए। तुम अंदर जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे झगड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो,
चाहे कभी भी हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारी ही बीवी रहूंगी। मुझे कोई छीन नहीं सकता। पापा, अभी कैसा समय है, आप उसकी बात कर रहे हैं? चलो बस करो, पहले अंदर चलते हैं, फिर बात करेंगे। क्या मैं इतना बेकार हूं? यकीन नहीं होता। गुरुजी का आदर करते हुए, मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद करता हूं। डायरेक्टर झाओ, क्या आपको पक्का है कि आपने गलत नहीं देखा? मेरे पिता के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं सचमुच आधा कम हो गया है। ये तो बिल्कुल अद्भुत है। ये चिकित्सा जगत का एक चमत्कार है। क्या आपने हाल ही में कोई महान व्यक्ति मिल गया है? तुम्हें पता नहीं है। हेलो, छोटे महान डॉक्टर। मैं भी तुम्हें ढूंढ ही रहा था। तुम्हारा फोन आ ही गया। तुम बताओ। ऑर्डर का सवाल है ना? कोई दिक्कत नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं अभी करता हूं। मैं अपनी बेटी को वो तुम्हारे पास भेज देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एजी की, तुम अभी तुरंत सेंचुरी होटल पहुंच जाओ। अपने हाथों से हमारी कंपनी का वही सब प्रोजेक्ट फाइल दे देना। यह नहीं हो सकता। पूर्वी उपनगर का वो प्रोजेक्ट, ये बहुत कम है। तुम इस तरह से हमारी कंपनी के लोगों को लेकर सबको साथ लेकर जाओ। एक तैयार करो, अरबों का ऑर्डर, 10 अरब का इनाम, खुद उस छोटे मास्टर डॉक्टर को सौंप दो। पापा, आप ये चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो जवान लड़का, वो तो एक नजर में ही, वो तो असली दुनिया के राजा हैं। तुम हो ना, ऐसे शख्स से दोस्ती करके तुम्हारा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। तुम वांकी को बता देना, ठीक से रहना। इस छोटे से जादूगर डॉक्टर की खातिरदारी करो। अगर कोई भी गलती हुई तो मैं इसकी खाल नोच दूंगा। अच्छे पापा, जाओ। तुम चिंता मत करो, बस वांग साहब को ढूंढ लो। मामले में अभी भी पलटाव की गुंजाइश है। सबसे पहले तो हमें मिस्टर वांग को ढूंढना होगा। अब तो बस यही हाल है। अब जो होगा देखा जाएगा। प्यारी किग्यो, शेन जेशान, अरे तुम आ गए। मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। ओह, तुमने तो मुझे डरा दिया। हान मिंगफे, तुम्हारी प्रिय कौन है? अपनी जबान संभाल कर बोलो। मैं जानता हूं तुम पिता पुत्री दोनों मुझे कुछ नहीं समझते। यहां तक कि कल एक गवार को बहाना बनाकर लाए थे मेरा अपमान करने के लिए। लेकिन मैंने तुमसे एक बार नहीं, बार बार कहा है, शेन किग्यो, इस जन्म में सिर्फ मेरी ही हो सकती है। आज मैं तुम्हारे पिता को सबके सामने मेरे आगे घुटने टिकवाऊंगा ताकि वे मुझसे तुम्हारी शादी की विनती करें। तुम, मिस्टर हान, मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक सकता हूं। कृपया हमारे शेन परिवार को छोड़ दो। मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। किंगयुए की शादी तुमसे कर दूंगा। अरे बुजुर्ग महाशय, मिस्टर हान, थोड़ा शांत रहो। देखो, क्या उनके पास अब भी कोई विकल्प बचा है? मैं आपसे विनती करता हूं मिस्टर हान, हमारे शेन परिवार को छोड़ दीजिए। पापा, आप कुछ मत कहिए, यही हमारी जान बचाएगा। सिर्फ शेन परिवार के पास यह एक मौका है। कृपया मिस्टर हान, हमें माफ कर दीजिए। पापा, अंकल शेन आपके सामने घुटने टेक रहे हैं। तुम्हारी यह औकात? मैंने कहा था ना कि तुम अंदर मत आना। तुम यहां कैसे आ गई? मैंने झेंग होंगफेक को फोन कर दिया है, वो तुरंत आ रहा है। बस जैसे ही वे आते हैं, शेन परिवार की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। ये युवक के पास झेंग सबसे अमीर का नंबर था। क्या सच में वो कोई बड़ा आदमी है क्या? किसी बड़े आदमी का छोरा है? मेरी नजर में तो वह बिल्कुल एक गांव का देहाती आदमी है। उसके फटे पुराने कपड़े देखो,
वरना वो ऐसा कैसे कर सकता था? झूठ बोलना भी नहीं आता और सीधे सबसे अमीर झेंग को फोन कर दिया। मेरे हिसाब से उसकी हैसियत झेंग साहब के घर में एक कुत्ते जैसी भी नहीं है, तो मैं हार मान लूंगा। क्या यही है वो तरीका जो तुम पिता पुत्री ने बचाव के लिए ढूंढा है? प्यार तो एक साधारण कुत्ते को पालने जैसा है, यहां आकर सबका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। शेन ज़ेशान, तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। तुम सच में अपनी इज्जत तक को भूल गए। बस तुम्हें लगता है कि हम सब कोई इस देहाती कुत्ते की बातों पर भरोसा करेगा क्या? ये शेन ज़ेशान सचमुच बूढ़ा होकर मूर्ख बन गया है। लगता है हमने हान साहब का साथ देकर शेन परिवार को बहिष्कृत करने का फैसला सही किया। और एक बात, शेन की यूए, इन सालों में उसने कुछ हासिल तो किया है, कुछ उपलब्धियां भी मिली हैं, लेकिन आखिरकार वो एक महिला ही तो है। नहीं तो ऐसी मूर्खता भरा काम कैसे कर सकती थी? बहुत घमंड है तुम्हें। यह मजाक है क्या? याद रखो अपनी यह हालत। जितना घमंड अभी तुम्हारे चेहरे पर है, उतनी ही बुरी तुम्हारी हार होगी। बस करो सुई, मैंने तुम्हें कई बार चिताया है, ऐसी बातें मत किया करो, बेसिर पैर की बातें, मगर तुम सुनते ही नहीं। अब तुम जो भी करते हो वो सिर्फ तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि हमारे शेन परिवार की इज्जत का भी सवाल है। तुम मुझे और मेरे पिता को तुम्हारे साथ शर्मिंदा करवा रहे हो। अंकल शेन, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? छोटी ही, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अंदर मत आना? देखो अब सब क्या हो गया है। अगर बूढ़े ने बार बार मुझे समझाया नहीं होता कि तुम्हारे शेन परिवार की मदद करनी ही है, मुश्किल वक्त से गुजरना, यहां तक भाग कर आना, तुम्हारे इस फालतू मामले में टांग अड़ाना, देख लिया ना, यही होता है हम अमीर लोग और तुम में सबसे बड़ा फर्क, तुम जैसे लोग जो रहते हैं सबसे निचले तबके में चींटियों की तरह। हमारे पास पैसा है, हम आसानी से तुम्हें कचरे की तरह फेंक सकते हैं। कृपया सम्मान से बात करो। वो कोई चींटी नहीं है, वो हमारे शेन परिवार का दामाद है। लड़के, कल सब तुम्हारी वजह से हुआ, इससे मेरी शान बुरी तरह झलक गई। मेरे नीचे से रैंक कर निकलो। अगर मेरा मन खुश हो गया तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। रैंक कर निकलो। तुम्हें पता है पिछला इंसान जिसने मेरे सामने ऐसी हिमाकत की थी, तुम्हें पता है इसका क्या नतीजा होगा? यंग मास्टर हान, आप ठीक तो हैं? अरे गवार, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने यंग मास्टर हान पर हाथ उठा दिया। कोई है? जल्दी आओ, इस नालायक को पकड़ो और जमकर पीटो, उसे जान से मार दो। रुको, ये झेंग बिजनेस ग्रुप है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। ये गवार, अब तो सब खत्म। उसकी हिम्मत कैसे हुई झेंग परिवार की जगह पर उपद्रव करने की? झेंग परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। सिर्फ उसका तो सत्यानाश होगा ही, बल्कि शायद शेन परिवार को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। यही है वो इंसान जिसे तुम हर बार अपने बेहतरीन दामाद के तौर पर तारीफ करते थे। अब देखो नतीजा, अब यह हमारे पूरे शेन परिवार को बर्बाद कर देगा। दरअसल मैं, माफ कीजिएगा मिस्टर वांग, ऐसा नहीं है कि मैं चेयरमैन झेंग की इज्जत नहीं कर रहा, बल्कि यह गवार, इसने न सिर्फ मेरी इज्जत उड़ाई, बल्कि उसने चेयरमैन झेंग की भी इज्जत नहीं की। उसने चेयरमैन झेंग के बारे में अपमानजनक बातें भी कही। उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। चेयरमैन झेंग भी उसकी बात मानते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। हान मिंगफई, तुम मरना चाहते हो, मैं नहीं मरना चाहता। माफ कीजिए मिस्टर सू, मुझे देर हो गई। ये कोई वांग साहब नहीं है, शायद आपसे कोई गलती हो गई है। ये देहाती गवार है। इसमें ऐसा क्या गुण है कि आप उसे श्रीमान सू कहकर संबोधित करें? बल्कि तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। मुझे लगता है टुकड़े टुकड़े होने वाला कोई और है। ये तुम हो। श्री सू श्री झेंग के मेहमान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छेड़ने की? तुम्हारी जान की कितनी कीमत है? क्या वो है चेयरमैन झेंग के मेहमान? तुम सच कह रहे थे। सब गलती है चाचा शेन की, जिन्होंने तुम्हें गलत समझा। क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? क्या वाकई उसके पास कोई छुपी हुई पहचान है? नहीं तो मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों इतना जोर देकर कहा कि मैं उससे शादी करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल धोखा ना खाना इस देहाती से। इस फोन में उसकी जानकारी है। मैंने खास तौर पर उसकी जांच की है। ये गवार गांव में पला बड़ा है, 3 दिन पहले ही शहर आया है। वो झेंग डॉन को कैसे जान सकता है? ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो झेंग डॉन के मेहमान हो। क्या सच में
मैंने गलती कर दी? क्या मैं पूछ सकता हूं इस सज्जन ने, हान मिंगफेई ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या आप वाकई अभी गांव से आए हैं? बिल्कुल सही है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आज मैं तुम्हारी वजह से लगभग इस देहाती के हाथों फंस जाता। इसका क्या मतलब है? मतलब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। गवार, वान साहब क्या हैसियत रखते हैं? और तुम कौन होते हो जो वान साहब को तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दो? आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने तो मुझे डरा दिया। सच में लगा कि मैंने गलत इंसान को नाराज कर दिया। कौन सा बड़ा आदमी है ये? किंग यू, मुझे लगता है तुम और अंकल सिंह, इस गवार ने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया है। अभी तुमने ही मारपीट की थी ना? बड़ा दम दिखाया है। जेंग परिवार की जमीन पर धौन जमाने की हिम्मत। लाओ इसे, उसे समुद्र में फेंककर मछलियों को खिला दो। मिस्टर वांग, जल्दबाजी मत करो, शांत रहो। जवानी में गर्म खून होता है। मेरी विनती सुन लो। मेरी इस छोटी सी इज्जत का ख्याल करते हुए उसके साथ दिक्कत मत खड़ी करो। तुम्हारी इज्जत का ख्याल करते हुए तुम्हारी इतनी औकात क्या है? तो ये बात है, अहंकारी इंसान। क्या तुम्हें झेंग जीकी का डर नहीं? जब वो आएगी तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। शाओई, झेंग परिवार की बड़ी बेटी का नाम। तुम जल्दी से माफी मांगो। तुम लोग ही झेंग जीकी से डरते हो, मैं नहीं डरती। और सुनो, ये नाम बुलाए जाने के लिए ही तो होता है। बस करो सुई। तुम उसे बर्बाद करने पर तुले हुए हो। हमारे शेन परिवार को तबाह कर दो, तभी तुम्हारा मन भरेगा क्या? असल में वो खुद ही एक छोटा सा किरदार है, लेकिन सपने देखता है कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी है। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे मछली कितनी भी उछल कूद कर ले, वो मछली ही रहेगी। वो कभी भी असली ड्रैगन नहीं बन पाएगा। बड़ी साहिबा, अरबों के ऑर्डर और करोड़ों का इनाम, सब तैयार है। मेरे पापा कहते हैं कि तुम असली ड्रैगन हो। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। चलो। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? छोटे ही तो तुम्हारे मंगेतर हैं। मंगेतर? मेरे पास इस तरह का अव्यावहारिक झूठ बोलने वाला मंगेतर नहीं है। शानदार, यह वाकई बहुत शानदार है। गवार, अब तुम्हारा सहारा खत्म हो गया है। उसने तो तुम्हें छोड़ ही दिया है। अब देखता हूं तुम कैसे घमंड दिखाते हो। सहारा? मेरा सहारा हमेशा से सिर्फ मैं ही थी, यहां तक कि जिससे तुम लोग डरते हो, झेंग होंगफेंग। मेरी नजरों में तो वह बस एक आम सी लड़की है। जिसे अपनी जान का कोई ख्याल नहीं, अब भी मुंह से लड़ रही है, मरने के कगार पर आकर। ठीक है, इसे इतना मारो कि अपने खून में लौटने लगे। देखते हैं कितना मुंह फुलाए रहती है। वान की, तुम्हारी तो बहुत हिम्मत हो गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के जान बचाने वाले को चोट पहुंचाने की? बचाओ। जान बचाने वाले महान। बड़ी साहिबा, आने से पहले एक बार बता क्यों नहीं दिया? मैं लोगों को लेकर आपको लेने आ जाता। शायद बड़ी साहिबा आज यहां मिलने के लिए आई हैं। शायद ये चेयरमैन के खास मेहमान हैं। बड़े अफसोस की बात है, श्री सू यहां नहीं आए। लेकिन आज एक और व्यक्ति यहां आया है। धोखेबाज निकला। वो खुद को श्री सू बता रहा था और मैंने उसे ठीक उसी वक्त पकड़ लिया। उसका निपटान करने की तैयारी हो रही थी। युवराज हान, क्या यही है झेंग परिवार की बड़ी सुपुत्री? कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है। और एक बात, प्रबंधक वांग ने जिस श्री सू का जिक्र किया था, आखिर वे हैं कौन? झेंग परिवार की बेटी स्वयं उन्हें लेने आई हैं। इतनी शानदार तैयारी भी है। पता नहीं, शायद राजधानी से आया है। कोई बड़ा अधिकारी होगा, लेकिन यह बिल्कुल नहीं हो सकता। ये गवार लड़का, अब घमंड कहां गया? मिस जिंग टान खुद यहां आए हैं और तुम छिपने लगे हो। तुम बहुत शैतान हो, एक बेकार आदमी। छिपकर नहीं बैठूंगा। और क्या कर सकता हूं? चाहे मुझे काय कहो या फिर बुजदिल। ये पोता, आज मैं तुझे जान से मारूंगा या कंगाल कर दूंगा। अरे नादान, तू क्यों हंस रहा है? तेरे अंत का समय आ गया है। इसमें हंसने वाली क्या बात है?
हंस रहा हूं तुम्हारी मूर्खता पर। क्या तुम एक कहावत जानते हो जिसे कहते हैं अति हो जाने पर सब उलझ जाता है। जितनी अभी तुम्हारी धौंस है उतना ही तुम्हारा अपमान होगा। क्या मेरा अपमान होगा? तो मैं तो बहुत डर गया। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे जैसे शख्स के लिए तुम्हें कुचल देना एक चींटी को कुचलने जैसा है। बिल्कुल आसान है। अब तुम ही बताओ, यहां अति का अंत कहां है? मिस्टर हान, तुम जैसे नीचे मंजिल के आदमी के साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज हमारी बड़ी साहिबा एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने जा रही हैं। अगर देर हो गई तो बड़ी साहिबा का कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। यह जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। सबसे जरूरी काम यह है कि इस कचरे को यहां से तुरंत हटाया जाए। फूजी, क्या यह संभव है? मिस झेंग जिस व्यक्ति से मिलना चाहती हैं वो मैं ही हूं। पापा नहीं आए। उसी के हाथ में पूर्वी उपनगर परियोजना तुम्हारे हवाले करवाऊंगा। यार, तुमने तो मुझे हंसा हंसा कर मार डाला। तुमने क्या कहा? तुम मिस जेंग की बात कर रहे हो? जिससे मिलना था वो तुम हो। तुम्हें लगता है तुम ये प्यारी सी चीज हो? प्यारी सी चीज? तुम इस लायक हो? इसे कहते हैं अमीर बनने की किस्मत नहीं, लेकिन अमीरों की बीमारी लग गई है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती किंग्यू, तो इस देहाती से सारे संबंध तोड़ चुकी होती और हान साहब की बाहों में होती। छोई, अरे छोई, अंकल शेन तुम्हें समझा रहे हैं। अब जो हो गया सो हो गया। अब और जिद मत करो। बस जल्दबाजी में कह दिया, ठीक है ना? अरे तुम हो ना, यह नुकसान सब तुम्हारी इसी जुबान की वजह से हुआ। पापा जो हमेशा तुम्हारा साथ देते थे उन्होंने तक ये कह दिया है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? इस घटना के बाद तुम तुरंत शेंग घराने से निकल जाओगी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मिस जेंग, सुई गांव से आया है। उसने दुनिया नहीं देखी है। अगर कहीं उसे कोई गलती हुई हो, आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। माफी? मिस सिंह, क्या आपको नहीं लगता यह माफी बहुत सस्ती है? अगर आज इस प्यारी को सजा नहीं दी गई, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो क्या आप कोई भी छोटा बड़ा आदमी हिम्मत करेगा मेरे जिंग परिवार की गर्दन पर सवार होने की? क्या देख रहे हो? बाहर खींच ले जाओ इसे। क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? बड़ी कुमारी, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? मुझे पता चल गया है, आप ही होंगी। इस प्यारी सी बच्ची से नाराज हैं। आप चिंता न करें, मैं अभी इस चीज को जो आपके और चेयरमैन का अपमान करती है उसकी सजा दिलाता हूं। मिस, मुझे मार क्यों रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम बहरे हो? सुनाई नहीं दिया मैंने अभी उसे क्या कहा? उसे कहा जान बचाने वाले साहब। वो चेयरमैन के हैं, जान बचाने वाले साहब। हालांकि मानना नहीं चाहता, मेरे पिता की बीमारी वाकई तुम्हारी वजह से ठीक हो रही है। यह वो है जो तुमने मांगा था, शेन परिवार को देने वाला 10 अरब का ऑर्डर। और साथ ही खासतौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है 1 अरब की आभार राशि। टॉप मॉडल फरारी स्पोर्ट्स कार की चाबी, यूनिक त्यागो विला का प्रॉपर्टी पेपर, सम्राट हरे रंग का मूंगा और जेड, मिंग किंग संक्रमण काल का डॉकाई चिकन कप। यह तो अमूल्य खजाना है। अंकल शेंग, यह वही है जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया था, लेकिन ये डोंगजिया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अरबों का ऑर्डर है। देखते हैं कि आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं। हमारे शेन परिवार की हैसियत के मुताबिक चाहे पूरी जिंदगी मेहनत कर लो। झेंग परिवार का यह अरबों का ऑर्डर नहीं तो अनुबंध तोड़ने जैसा होगा। झेंग परिवार का यह अरबों का ऑर्डर, लेकिन उन्होंने तुम्हारी वजह से हमें दे सकते हैं इतना बड़ा ऑर्डर। तुम असल में हो कौन? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मिस झेंग, यही तो देहात है, गंवार आदमी। उसे झेंग परिवार के शौचालय साफ करने दो। वो इस लायक भी नहीं है। उसमें इतनी योग्यता कहाँ है? आप झेंग चेयरमैन को इतना महत्वपूर्ण तोहफा कैसे दे सकते हैं? युवराज हान सही कह रहे हैं मिस झेंग। देखिए उनके कपड़े भिखारी से बस थोड़े बेहतर हैं। ये तो एक देहाती गवार है, बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? मिस झेंग, क्या तुम उसके झांसे में आ गई हो? तुम लोगों का मतलब है मैं और मेरे पापा दोनों ही भ्रमित हैं। यहां तक कि तोहफा किसे देना है ये भी नहीं पता है ना?
यह मेरा सपना तो नहीं है ना? ये सच है, ये सच में हुआ है। मैं हूं क्यों? पता चला कि जोई तो सच में वो झूठ नहीं बोल रहा था। हम दोनों की सोच ही छोटी थी। प्यारी सी लड़की, अगर तुम नहीं होती तो क्या मैं मिस्टर सो को नाराज करता? जल्दी उसे बाहर निकालो। अगर उसकी खूब धुनाई न की गई तो समझो उसने दबा रखा है। जल्दी करो। प्रबंधक वांग, प्रबंधक वांग, प्रबंधक वांग असली प्रबंधक वांग नहीं है। छोड़ दो, छोड़ो उसे, मत मारो। श्रीमान सु, बड़ी साहिबा, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। गलती मेरी है, सब मेरा ही कसूर है। मेरी ही भूल थी कि मैंने किसी की बातों में आ गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलत था, मुझे माफ करना। मुझे माफ कर दीजिए। ये तो झेंग समूह है का कार्यकारी उपाध्यक्ष, बस एक आदेश और शेन परिवार का अस्तित्व मिल सकता है। लेकिन आज वो घुटने टेके हैं उस शख्स के सामने जिसे मैं हमेशा तुच्छ समझता था। इतना नम्र होकर क्या सच में मैं इतना संकीर्ण सोच रहा था? असली हीरो को पहचान नहीं पाए। युवराज हान, जल्दी कोई उपाय सोचो। मार मारकर मेरी हालत खराब हो रही है। तुम्हें क्यों मार रहे हैं? क्या मुझे नहीं पीटा जा रहा? मेरे पास क्या उपाय हो सकता है? लेकिन मुझे हमेशा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। समझ गया। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? मैं क्या करूं? वो तो तुम्हारा आदमी है। जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। डिप्टी जनरल मैनेजर वांग, सुई मेरे पिता के जीवनदाता हैं। आज तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, इससे मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। अब क्या करना चाहिए ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। बड़ी कुमारी, मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगी उपाध्यक्ष के पद से। श्रीमान जी धन्यवाद। बड़ी बहू जी कृपा करें। मैनेजर वांग, इन दोनों धोखेबाजों ने धोखा दिया है। उनमें कोई योग्यता ही नहीं है आपको निकालने का, बल्कि अब इन्हें गिरफ्तार करो। ये तो बड़ी सफलता होगी। चुप रहो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या बक रहे हो? मरना है तो अकेले मरो, मुझे मत घसीटो। मिस्टर वांग मेरी बात मानिए। मरने वाले हम नहीं हैं, बल्कि वे लोग हैं। गवार, तुमने 2 एक्टर बुलाकर नाटक करवाया है। तुम बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? नाटक कर रही हो? बिल्कुल सही। मेरी जानकारी के मुताबिक चेयरमैन झेंग बीमार हैं। कल ही यूझो चले गए। मिस झेंग पूरे समय उनके साथ थी। और यूझो, वो मेरे तियानही से हजारों किलोमीटर दूर है। वो मेरे तियानही से कई हजार किलोमीटर दूर है। चेयरमैन झेंग गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका इलाज जल्दी ठीक नहीं हो सकता। सवाल यह है, मिस झेंग जो यूझो में होनी चाहिए थी, वो यहां कैसे आ सकती हैं? हान मिंगफेई, तुम यहां सच को झूठा नहीं बना सकते। भले ही तुम सच कह रहे हो, लेकिन मिस झेंग, मिस्टर वेंग उन्हें कैसे नहीं पहचान सकते और गलती कैसे कर सकते हैं? सभी जानते हैं मिस जिंग को मार्शल आर्ट से बहुत लगाव है। वो कंपनी के कामों में कभी दखल नहीं देती। मिस्टर वांग का उन्हें गलत पहचानना स्वाभाविक है, खासकर अगर कोई जानबूझकर नकल कर रहा हो। मिस झेंग जैसी दिखने वाली एक अभिनेत्री ढूंढ लेना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। हालांकि मैंने यंग मिस को देखा है, लेकिन वो बात तो कुछ साल पहले की है। अब अगर माफी मांग लें तो शायद मुमकिन हो। ठीक है, मैं तुरंत चेयरमैन को फोन करके पूछती हूं कि क्या वे यूज हो गए हैं। अरे तुम ये निर्धन आदमी, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। डींगे हाँकना तो ठीक है, लेकिन तुम धोखा देने की भी हिम्मत करते हो। आज तुम सबकी मौत तय है। दिमाग एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अफसोस कुछ लोगों के पास नहीं होता। मेरा कहना है कि तू ये झेंग परिवार की बड़ी बहन बनने में बुरी तरह नाकाम रही है। यहां तक कि अपने ही लोग तुझ पर शक करने लगे हैं। लगता है तुझे सिर्फ पीटना बहुत हल्की सजा थी। पता है मैं एक फोन करके तेरे हान परिवार का अस्तित्व मिटा सकती हूं। सुंदर लड़की, तुम्हें अभिनय की लत लग गई है ना? बोलो, इस निकम्मे ने तुम्हें कितने पैसे दिए कि तुम उसकी झूठी गवाही देने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। कोई चारा नहीं। मुझ में और कोई खास योग्यता नहीं है, बस पैसा बहुत है। पैसे से तुम्हारे जैसे गरीब को दबा सकता हूं। मिस्टर वांग, क्या फोन कनेक्ट हुआ? क्या कहा? चेयरमैन ने फोन नहीं उठाया, लेकिन मुख्य कार्यालय में बात हो गई है। यह बात सच साबित हो गई है। चेयरमैन और बड़ी बेटी कल ही यूझो चले गए थे। कैसा रहा? सुई, सच सच बताओ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और क्या ही हो सकता है? ये बदमाश औरत का पैसा और इज्जत दोनों लूट रहा है।
असल में तो बात यह है, बड़ी साहिबजादी की पहचान साबित करनी है। ये बहुत आसान है। बड़ी साहिबजादी तो बचपन से ही मार्शल आर्ट की प्रशंसक रही हैं। उनमें गहरी आंतरिक शक्ति है। यह महिला, बस तुम एक चपत मार दो, तभी हमें पता चलेगा कि तुम असली हो या नकली। इस बार हम पूरी तरह से शाओ यी के साथ हैं। पहले हमने शाओ यी पर शक किया था, इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें बिना शर्त उस पर भरोसा करना चाहिए। आखिरकार स्थिति शायद उतनी बुरी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तुम हो कौन कि मैं तुम्हारे सामने अपना हुनर दिखाऊं? आदेश जारी कर दो कि वांग की को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और पूरे हान परिवार को भी इस उद्योग से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। कौन आया है? बदमाश, आज तुम्हें सबक न सिखाया तो मेरा नाम नहीं। बुरा हुआ, भूल गया कि आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा की रात मेरी शक्तियां ठीक से काम नहीं कर रही। क्या आप ठीक हैं, युवती? इतने बड़े परिवार की बेटी होकर इतनी कम ताकत है? अभी कहोगे नकली नहीं हो? किग्यू, देखो तो, यही वो आदमी है जिसे तुमने चुना। यहां तक कि जेंग परिवार की बड़ी बेटी की भी नकल करने की हिम्मत कर दी। ये तो बहुत ही बेशर्मी की हद है। शाओई, तुमने क्या गलत फैसला लिया? तुम्हारी आदत है कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करने की, अपनी शान बढ़ाने की कोशिश करने की, लेकिन इस बार तुमने इतनी हिम्मत कैसे दिखा दी? तुमने तो आसमान में छेद कर दिया है। मिस्टर वांग, आप देखिए, आज की यह घटना शाओ यी ने गलत की है। कृपया उसे माफ कर दीजिए। वो मेरा दामाद है। सारी जिम्मेदारी मैं खुद लेने को तैयार हूं। पापा, उसने आपको आखिर क्या जादू पिला दिया है? अब तक आप फिर भी उसका बचाव कर रहे हैं। छोड़ो भी, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम जो चाहो करो। आज कोई नहीं जा सकेगा, एक भी नहीं जा पाएगा। मिस्टर वांग ने उसे जाने दिया है। आज हमारा निशाना ये गवार है। क्या तुम्हें नहीं लगता इतना खूबसूरत चेहरा खराब करना बहुत अफसोस की बात होगी? तुम चिंता मत करो, आज के बाद सिर्फ शेन किग्यू ही नहीं बल्कि पूरा शेन परिवार मेरे कंट्रोल में होगा। उसे जाने दो। चिंग चिंग यू, अंकल शेन, जाओ उसके पीछे जाओ। तुम चिंता मत करो, ये बेकार के लोग, मेरी नजरों में इनकी कोई औकात नहीं है। छोटे ही चाचा, तुम पर क्या कहूं? अब तो ये हालात है, तुम अब भी यही बातें कर रहे हो। ठीक है, ठीक है चाचा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी जाकर कोई रास्ता ढूंढता हूं। मैं और किग्यूई मिलकर कोई उपाय सोचेंगे। किग्यूई, मेरा इंतजार करो। यन मिस, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? आखिरकार मिस्टर सू चेयरमैन के जीवनदाता हैं। अगर उन्हें सच में कुछ हो गया तो शायद हम चेयरमैन को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी जल्दी मत करो। अगर उसे इतनी छोटी मुश्किल से भी निपटना नहीं आता तो वो मेरे परिवार का मेहमान बनने लायक नहीं है। कहना मत कि मैं तुम्हें अकेला दबोच रहा हूं। तुम चारों एक साथ आ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। बस तुम मुझे एक कदम भी हिला दो, मैं हार मान लेता हूं। छोटे, तुझे देहाती कह रहा हूं, तुम सच में एक गवार हो। क्या तुम जानते हो ये लोग कितने बड़े रुतबे वाले हैं? ये सभी अद्भुत कला के धनी हैं। एक साथ आने की तो बात ही छोड़ो, वो लोग अगर छींक भी दें तो तुम्हारी जान जा सकती है। युवराज हान, क्या पता उसके पास कोई अद्भुत मार्शल आर्ट हो। अगर उसके पास वाकई कोई गजब की कला होती तो मैं शौचालय जाकर लाइव में वो गंदी चीज खाऊंगा। लगता है मैंने उसकी क्षमता को बहुत ज्यादा आंक लिया था। वांग की के 4 अंगरक्षक सभी अत्यंत उच्च स्तर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं। अगर चारों एक साथ हमला करें तो महान गुरु भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उसने ऐसी मांग रखी, जाहिर है उसे सामने वाले की क्षमता का अंदाजा नहीं है। वो व्यक्ति दूसरे की शक्ति को नहीं जानता, कुछ भी साफ नहीं है, खुद ही कितना बेहतर हो सकता है। ये शख्स न सिर्फ काबिलियत में बिल्कुल साधारण है बल्कि बड़ी बड़ी बातें करने का भी शौकीन है। अब मैं समझ गया हूं उसकी मंगेतर उसे इतना क्यों नापसंद करती है। प्यारी बच्ची, क्या तुम आराम से मरना चाहती हो? अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूं, साथ में इसे खत्म कर दो। मैं तो सोचा था तुम्हारे साथ और खेलोगी, लेकिन तुम इतने कमजोर निकले। ये बहुत दबाव है, ये हो ही नहीं सकता।
न हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सभी तो अद्भुत क्षमता वाले महारथी हैं। ये एक एक सैकड़ों पर भारी पड़ने वाले योद्धा हैं। ये कैसे संभव है? इस निकम्मे के द्वारा एक ही चाल में आसानी से हरा दिया गया। तुम तुम असल में हो कौन? तुम जानने लायक नहीं हो। असल में तो तुम हो मिस जिंग। हालांकि तुम्हारी साधना पद्धति विशेष है। सच है कि पूर्णिमा के समय तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। देश के सबसे अमीर घराने की बेटी होकर अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी। तुम सच में बड़ी बेटी हो। वान की, तुम मुझे नहीं पहचानती? इसे तो तुम जरूर पहचानोगी। झेंग परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही ड्रैगन नक्काशी वाली यह जेड सिर्फ झेंग परिवार की संतान ही इसके हकदार हैं। वान की, आप सबकी बात सही है। कल बड़ी साहिबा वास्तव में चेयरमैन के साथ युनजोऊ गई थी, लेकिन युनजोऊ जाते वक्त उनकी मुलाकात श्री सू से हुई। श्री सू ने अपनी अद्भुत चिकित्सा कला से चेयरमैन का इलाज कर दिया। इसलिए बेटी ने श्री सू को चेयरमैन का जीवनदाता कहा। सब खत्म हो गया। ये सब कुछ समाप्त हो गया। क्या खत्म हो गया? कॉमरोनिया, कॉमरोनिया, कॉमरोनिया। क्या ये सब झूठ नहीं है? क्या मैं वो गवार हूं जिसे तुम रौंद सकते हो? मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? अगर तुम ये प्यारी सी चीज न होती, मुझे गलत सलाह देती, तो मुझे इस तुशेन किग्यूई को मजबूर करके मेरी औरत बनवाता। मैं इतना अंदर कैसे हो सकता था कि सू महोदय का अपमान कर बैठा या मिस जेंग का अपमान करता? मैं तो बस कुछ पैसे कमाना चाहता था। सू महोदय, मिस जेंग, मैंने पहचानने में भूल की। आप जैसे महान व्यक्ति का हृदय विशाल है। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। तुम्हें माफ कर दिया। तुम इस लायक नहीं हो। आदेश जारी कर दो। आज से मेरा परिवार, झेंग परिवार, हान परिवार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएगा। कोई भी व्यवसाय जो मेरे झेंग परिवार से जुड़ा है, अब कोई भी हान परिवार के साथ सहयोग नहीं करेगा। उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। झेंग परिवार द्वारा प्रतिबंधित होने का मतलब है फिर तो दिवालिया होने जैसा ही हाल होगा, बल्कि दिवालियापन से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। मेरे सारे दुश्मन और लेनदार सभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? मैं क्या करूं? अब क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? अब क्या होगा? नहीं, मेरा हान परिवार दिवालिया नहीं हो सकता, बस तरक्की ही करेगा। हाँ, सही कहा। मैं करोड़ों अरबों का मालिक हूं। अब छिपाऊंगा नहीं। पूरा युजो, पूरा शानजिंग, सब कुछ मेरे हान परिवार का है। सब कुछ हान परिवार का ही है। मैं खुलासा करता हूं। मैं कबूल करता हूं, युवराज हान। बस खत्म। बड़ी साहिबा, क्या ये पागल हो गया है? आराम और ऐशवाशी की जिंदगी जीने का आदी था। अचानक उसे गरीबी में रहने के लिए कहा गया। इतना बड़ा अंतर स्वीकार कर पाना मुश्किल ही था, लेकिन यह सब उसकी अपनी करनी का नतीजा है। ठीक, मैं समझ गया। शुक्रिया किग्यू। मुझे पता था तुम्हें शाओई के प्रति भावनाएं हैं। इससे इनकार मत करो। नहीं तो तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? चेन परिवार के बड़े बेटे को, चेन मिंग को फोन करो। उसे बुलाओ छोटे ई को बचाने के लिए। पापा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं उस पर डींग मारने वाले मुसीबतखोर पर कभी भावनात्मक नहीं हो सकती। मैंने उसे बचाया सिर्फ इसलिए क्योंकि नहीं चाहती थी कि शेन परिवार उसकी वजह से मुसीबत में पड़े। हम पहले ही तय कर चुके हैं, जैसे ही वो खतरे से बाहर आएगा, फौरन शेन घर से निकाल देना। मैं उसे एक पल भी नहीं देख सकती। रुको, सुई, पिछली बार मेरे पिताजी की तबीयत हालांकि थोड़ी सुधर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। आप कब फुर्सत में होंगे? क्या आप फिर से उन्हें देख सकते हैं? ठीक है। क्या और कोई बात है? अगर नहीं तो कार लेकर आओ। अरे तुम, सुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना नजरअंदाज करने की? तुम क्यों हंस रहे हो? यन मिस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मिस्टर सू से प्यार हो गया है? पहले आप ऐसे नहीं हुआ करते थे। वो घटिया मर्द आपकी कार पर चढ़ने की तो बात छोड़िए, आप तो उन्हें सीधी नजर से भी नहीं देखते थे। जिया और रुई अगर फिर बकवास बोली। मैं ऐसे व्यक्ति को पसंद कैसे कर सकती हूं? वो इतना फुहड़ और अशिष्ट इंसान है।
वो मेरा आदमी बनना चाहता है। सिर्फ लड़ाई में माहिर होना काफी नहीं है। बड़े बाबू चेन, वो छोटा ही, क्या उसे बचा पाएंगे? जरूर बचा लेंगे। मजाक मत करो। हमारा चेन परिवार पहले काफी प्रभावशाली हुआ करता था, लेकिन अब हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। और वो जेंग परिवार, वो मेरी इज्जत क्यों करेगा? उनकी चापलूसी करो। जियोई, जियोई, तुम सचमुच सुरक्षित बच गए हो। चाचा शेन, तुम लोग अभी तक गए नहीं? देखो तुम इस बच्चे को, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम अंदर खतरे में थे। क्या चाचा शेन तुम्हें अकेला छोड़ सकते थे? उसमें किंग्यू भी शामिल है, चाहे वो तुम्हारे सामने कैसी भी दिखे। इतनी गुस्से वाली बातें करने के बाद भी जब वो बाहर आई, सबसे पहले उसने तुम्हें बचाने के लिए हर कोशिश की। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अपनी कल्पनाओं में मत जियो। मैंने तुम्हें केवल अपने पिता की खातिर बचाया है। मेरे पिता ने मुझे बताया तुम्हारे गुरु और उनकी कहानी। बस तुम ईमानदारी से आगे से डींगे नहीं मारोगे और शेन परिवार को नहीं फंसाओगे अनावश्यक मुसीबतों में। विनम्रता से जीवन जियोगे। मैं तुमसे शादी करने का विचार कर सकता हूं। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये चेन समूह के युवराज हैं। इन्हीं की वजह से झेंग परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम पर कोई आरोप भी नहीं लगाया। जल्दी से इन्हें धन्यवाद दो। शेंग किंग्यू और उनकी बेटी के अनुसार इस लड़के ने न केवल झेंग परिवार के साइनिंग सेरेमनी में बड़ा उपद्रव किया, बल्कि पैसे देकर अभिनेता भी ढूंढे जिन्होंने झेंग परिवार की बड़ी बेटी का रोल निभाया। झेंग परिवार का इतना अपमान होने के बाद उन्होंने उसे छोड़ क्यों दिया? यह तो नहीं होना चाहिए था। अंकल शेंग, बस मेरा और आपका और किंग्यू के रिश्ते के आधार पर आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। चुप रहो तुम। अंकल शेंग, मैंने पहले ही कहा था, झेंग परिवार की बेटी मेरी एहसानमंद है। और सुनो, वे मुझे मेहमान की तरह सम्मान देते हैं। वे मेरी तकलीफ कैसे बढ़ा सकते थे? असल में तो यह इंसान यहां बिना बात का हंगामा खड़ा कर रहा है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहा है। तुम हाँ, किसी दुर्भावना वाले के बहकावे में मत आना। क्या सच में? जब सुई भाई इतने होशियार हैं, तो फिर अंकल और जियोयुए इतने परेशान क्यों हैं? खास तौर पर फोन करके। आदमी है ना, थोड़ी शेखी तो मारेगा। थोड़ी शेखी मारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। सावधान रहना, नतीजा उल्टा हो जाएगा। डींग मारना, मैं तो बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और तुम सच और झूठ में फर्क मिटा रहे हो। तुम्हारा असली इरादा क्या है? काफी है, चेन विंग ने तुम्हारी मदद की, उसका शुक्रिया तो छोड़ो, उल्टा उसे ही दोष दे रहे हो। इस दुनिया में तुम जैसे इंसान भी होते हैं। अभी इसी वक्त चेन विंग से माफी मांगो। मुझे करने दो, उससे माफी मांगो। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होगा। जियोयुए, भाई सुई अभी अभी शहर आया है, शेखी मारना चाहता है, अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। मैं समझ सकता हूं, मेरी थोड़ी बेइज्जती कोई बड़ी बात नहीं है। पापा, आपने भी देख लिया, मैंने उसे मौका दिया था, उसने खुद की कदर नहीं की। चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं। यह जन्म असंभव है। चिंग्युए, सुई, तुम एक बड़े बदमाश हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बचाने के लिए कितना कुछ झेला है। चेन विंग का मेरे प्रति इरादा ही साफ नहीं था। अगर तुम्हारी वजह से न होता, मैं जिंदगी भर उसे फोन नहीं करूंगी और न ही उससे मदद मांगूंगी। सुन लो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, चिंग्युई मेरी है, उससे दूर रहो, वरना बुरा होगा। जिंग परिवार और हान मिंगफेई तुम्हें मारने में नाकाम रहे, मैं खुद तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। किग्युए, कृपया गुस्सा न करो। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहती थी वह ईस्ट सब प्रोजेक्ट? मैंने एक मशहूर डॉक्टर को बुलाया है चेयरमैन झेंग का इलाज करने के लिए। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, इसी बहाने तुम्हारा प्रोजेक्ट तय करवा दूंगा। अरे छोटे ही, सुनो, अगर तुम इसी तरह अड़े रहे तो भविष्य में मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? अच्छे से सोच समझ लो। चिंग्यू, तुम मेरा इंतजार करो। श्री सू इस तरह, जो चिकित्सा और मार्शल आर्ट दोनों में निपुण है। कितने ही बड़े और प्रतिष्ठित परिवार जिसे पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन शेन परिवार के लोग अंधे होकर उसकी कदर नहीं कर पाए। खुद ही सू महोदय को बाहर धकेल रही हैं। पता नहीं वे लोग आगे चलकर सच्चाई का पता चलने पर उनके चेहरे पर कैसा भाव होगा। लेकिन ये ठीक भी है, इससे सीधे आप जैसे महानुभावा को एक मौका मिल गया है। क्या मैंने आपसे कहा था
फिर से बेकार की बातें मत करना, तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं खुद गाड़ी चलाकर वापस जाऊंगी। मुंह से कुछ और, दिल में कुछ और। सुई, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारी मंगेतर तुम्हें इतना गलत समझ रही है, तुम फिर भी चुप क्यों हो? मैं शेन परिवार में ही रहना चाहता हूँ। क्या तुम्हें उससे इतना प्यार है? उस साल मेरे गुरु तपस्या में असफल रहे और गंभीर रूप से घायल हो गए। शेन किग्युए के पिता, वो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने मेरे गुरु की जान बचाई। इसलिए मैं शेन परिवार में रहती हूँ, सिर्फ उनके एहसान को चुकाने के लिए और इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करने के लिए, ताकि मैं और मेरे गुरु बिना किसी मोह बंधन के स्वर्ग लौट जा सकें। अजीब बात है, मैं तुमसे ये सब क्यों कह रही हूं? क्या मैं थोड़ी गपशप नहीं कर सकती? AUG 240। सुई, तुम यहां क्यों हो? यह पूछने की जरूरत भी है? निश्चित रूप से, पता नहीं कहां से खबर मिल गई कि हम आज जेंग साहब से मिलने आ रहे हैं। जानबूझकर तैयारी करके मुझे भी साथ ले आया ताकि मैं भी दुनिया देखूं। असल में मैं समझ सकता हूं, आखिरकार एक गांव का आदमी जेंग साहब जैसे शख्स को एक बार देख भी ले, यह उसकी जिंदगी भर की बड़ाई का मौका है। लेकिन उसने अभी हाल ही में झेंग परिवार के साइनिंग सेरेमनी में हंगामा किया है और सीधे यहां आ गया है। शायद इससे झेंग परिवार के मुखिया सचमुच नाराज हो जाएं। फिर से तुम्हारे शेन परिवार के लिए बड़ी मुसीबत ले आया हूं। सुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम आम दिनों में कितनी डींगे हाँकते हो, लेकिन यह जगह तुम जैसे लोगों के आने की नहीं है। फौरन यहां से जाओ। झेंग होंगफेंग ने ही मुझे बुलाया है। अगर मैं सच में चला गया तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। बस करो सुई, इतना नाटक काफी है, ज्यादा बड़ा चढ़ा मत। ध्यान रखना, हालात बिगड़ सकते हैं। सुई, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं जाओगे तो मेरा रुख बदलने का दोष मत देना। ठीक है, ये तुमने मुझे मजबूर किया। 10 मिनट के अंदर कुछ अंगरक्षक लेकर आओ और मुझे शियांगवेई रोड झेंग हवेली के गेट पर मिलो। देखो, किग्यो के दिल में तो तुम बेकार कचरे के समान हो। मिस शेन, आप तो बहुत बड़ी बात करती हैं। मेरे झेंग हवेली के सामने ही किसी को गिरफ्तार करने का साहस। क्या आपने मेरे झेंग परिवार को कुछ भी समझा है? मिस झेंग, सुई, तुम्हारा असल में क्या मतलब है? तुम खुद आ गए, ये तो ठीक था, लेकिन तुम उसे भी साथ ले आए। क्या तुम शेन परिवार को बर्बाद करने पर तुले हो, या खुद को मार डालोगे तब चैन से रहोगे? शेन किंगयुए ने यह बात कही, इसका क्या मतलब है? क्या यह संभव है? क्या वो सच में मिस जेंग है? अब समझ आया। क्या सच में सुई भाई? अगर वो सच में मिस जेंग ही है तो आप दोनों में इतनी घनिष्ठता कैसे? क्यों एक बार फिर मुझे किग्युए के कहने पर तुम्हें बचाना पड़ रहा है? तुम हो कौन जो सु श्रीमान को बचाने का दम रखते हो? जब तक मेरा धैर्य खत्म नहीं हुआ फौरन यहां से गायब हो जाओ, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। यह महिला आपसे एक मदद चाहिए, जरा सोच समझ कर बात करो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम एक नकली हो। अगर जिंग परिवार ने तुम्हें नहीं संभाला तो मैं तुम्हें पल भर में गायब कर सकता हूं। ओह सच में? तो तुम कोशिश करके देखो। पहले दावत में दिखावा कम रह गया था, अब यहां आकर फिर से नाटक कर रही हो क्या? उस दावत में तब तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें खुद महसूस करना चाहिए था उस मौत के मुहाने का डर। लड़की, मुझे नहीं पता सुई ने तुम्हारे कान में क्या जहर घोला है, उसने तुम्हें क्या वादे किए हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, वो बस एक बिल्कुल हुनरहीन गंवार आदमी है। उसके साथ रहकर तुम बर्बाद हो जाओगे। एक दिन तुम्हें पूरी जिंदगी पछतावा होगा। जिसमें कोई खास योग्यता नहीं है ऐसे इंसान की। मिस सिंह, मुझे पछतावा होगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकती, लेकिन मिस्टर सू के बारे में तुम्हारी राय से पता चलता है कि भविष्य में तुम्हें जरूर पछतावा होगा। मिस जिंग, दो अजनबियों से वक्त क्यों बर्बाद करें? हम अंदर चलते हैं, आपके पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। तुम खुद दिखावा करना चाहते हो, मरना चाहो तो मेरी मत सुनो।
लेकिन मैं किसी भी हालत में इजाजत नहीं दूंगा कि तुम शेन परिवार को नुकसान पहुंचाओ। आप ही हैं झेंग हवेली के मुख्य परिचारक अंकल झाओ, है ना? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यहाँ दो लोग हैं जेंग हवेली के सामने उपद्रव कर रहे हैं और कोई जेंग साहब की बेटी का रूप धरे हुए है। हालांकि इन दोनों में से असली साजिशकर्ता यह है। बस करो किंग्यू, तुम अपने मंगेतर के बारे में। हमने तो पूरी कोशिश कर दी। ये तो खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा था। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे ही कुछ देर में मैं डायरेक्टर झेंग से मिलूंगा, मैं उन्हें जरूर बताऊंगा कि ये सुई की अपनी मूर्खता थी। इसका असर तुम्हारे शेन परिवार पर नहीं पड़ेगा। मैनेजर जाओ, आपने अभी तक हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं समझ गया, ये साधारण लोग हैं, इसलिए आपने कार्रवाई नहीं की। कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ से कर सकता हूं। सुई, अब तो ठीक है ना? अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम सच में मुसीबतों को न्योता देने वाले हो। अंकल जाओ, तुमने शायद गलत इंसान को मारा है। युवा मालकिन, श्रीमान सु। युवा मालकिन, क्या मेरे पिताजी अंदर हैं? हाँ, हैं। मालिक को जब पता चला कि श्री सु आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आपकी अगवानी के लिए भेजा। नमस्ते श्री सु। मालिक आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ आइए। वो सचमुच झेंग परिवार की बड़ी बेटी हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, एक बार नहीं। लेकिन तुम एक गांव के रहने वाले हो, तुम कैसे जान सकते हो मिस झेंग जैसे बड़े व्यक्ति को? यह सच नहीं है। किंग युए, मेरी बात पर विश्वास करो, यह सब उसी की साजिश थी। बस करो चेनमिंग, सच सच बताओ मुझे, क्या सुई वास्तव में तुमने बचाया था? क्या आप हैं देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ली फेंगचुन? बिल्कुल सही। यह कोई और नहीं, मृत को जीवन दे सकते हैं और मांस हड्डी बना सकने वाले प्रसिद्ध वैद्य ली फेंगचुन हैं। मैंने खासतौर पर उन्हें बुलाया है चेयरमैन झेंग होंगफेक का इलाज करने के लिए। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि झूठा मैं नहीं हूं। यह तुम्हारा वो सस्ता मंगेतर है सुई। मालिक, कृपया। छोटे डॉक्टर बाबू आ गए हैं। बैठिए बैठिए, कृपया बैठिए। अरे छोटे डॉक्टर बाबू, असल में आप आ गए। मुझे खुद आपकी अगवानी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी अभी मुझे एक कॉल आई थी। छोटे डॉक्टर साहब, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। यह आदमी आखिर है कौन जिसे श्री झेंग चेयरमैन इतना सम्मान दे रहे हैं? सब उसके साथ इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। क्या सच में? शायद पहले मैंने उसे गलत समझा था। श्रीमान झेंग, आप बहुत दरिया दिल हैं। मैं तो बस एक आम इंसान हूं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। छोटे महान डॉक्टर, आप बहुत विनम्र हैं। अगर आप खुद को आम इंसान मानते हैं, तो हम जैसे लोग फिर तो जीने लायक ही नहीं रह जाएंगे। हे छोटे जादूगर डॉक्टर, आपके इलाज से मेरी सेहत में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। इसीलिए तो बस आप ठीक कर दें मेरे पिताजी की बीमारी, तो मेरा परिवार आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता है। सचमुच? अगर तुमसे कहा जाए कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि तुम पिताजी का एहसान चुका सको, तो क्या तुम तैयार होगी? पापा, आप क्या बेहूदी बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि मेरा परिवार उसकी हर जरूरत पैसे से पूरी कर सकता है। मैंने कुछ और कहा ही नहीं। मैं समझ गया। लगता है मैंने जानबूझकर जीकी और छोटे हकीम के लिए अकेले रहने का मौका देना सही था। मेरी यह बेटी जो कभी किसी भी मर्द को अपनी आंखों में नहीं टिकाती, सच में तुम्हें भी शर्म आने लगी है। पता चला कि वो बाहर था, लेकिन वो मेरा मंगेतर है। किस आधार पर? चेयरमैन झेंग, ये तुम्हारा मजाक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हारी यह बीमारी आज चूंकि मैं यहां आया हूं, तो तुम्हें पूरी तरह ठीक करके ही रहूंगा। सच में छोटे डॉक्टर साहब, तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करते हो।
चेयरमैन झेंग की यह बीमारी सालों से उन्हें परेशान कर रही है। कितने ही देश के नामी डॉक्टर, सबने हार मान ली। और तुम एक 20-22 साल के नौजवान लड़के इतनी बड़ी बात कहने का साहस कर रहे हो कि चेयरमैन झेंग का इलाज कर सकते हो। ये सिर्फ इन सभी डॉक्टरों का अपमान है। ये तो सीधे जान लेने जैसा काम है। अगर तुमने चेयरमैन झेंग का इलाज किया और कुछ अनहोनी हो गई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगे?